Yes, today we are going to start our next topic. Next topic is चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, ये एडमिशन का फर्स्ट एडजस्टमेंट है. जब भी आपने एडमिशन का चैप्टर शुरू करना है, सबसे पहले आपको जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी आपकी. ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा. इस केस में ना हमारा जो पार्टनर है, जैसे कि ए बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशो है 3:2. ठीक है, अब जो सी है वो न्यू पार्टनर आया है, कितने, मान लो कि 1/2 शेयर के लिए ही आया है. ठीक है, तो इस पार्टनर के आने से, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. अगर मान लो कि ये दोनों पहले 50,000 रुपीज़ कमा रहे थे, ठीक है, तो ये 30,000 ले जाया करता था और ये 20,000 ले जाया करता था. ठीक है, पर अब क्या होगा, अब इस पर्सन के आने से, ठीक है, क्योंकि ये जो सी है ये आ गया है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 का हाफ कितना हो गया है, 25,000. ठीक है, तो 25,000 हमें किसको देना पड़ेगा, सी को. ठीक है, और जो 25,000 बच गया है, ठीक है, वो हम किसके बीच में बांटेंगे, ए और बी के बीच में. ठीक है, जैसे कि 3/5 इसको देंगे हम, ए को 15,000 और बी को 10,000. ठीक है, अब देखो इस पर्सन के आने से, सी के आने से, ठीक है, अब क्योंकि सी आ गया है, तो सी के आने से, ये जो सी पर्सन है इसके आने से, इस पर्सन ने जो पहले कितना लेके जा रहा था 30,000, अब उसे कितना मिलेगा 15,000. तो इट मीन्स इसने अपना 15,000 रुपया क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है, त्याग दिया है. ठीक है, और इसने कितना त्यागा है, 10,000. ठीक है, जो ये दे रहा है वही ये चीज़ ले रही हैं. ठीक है, तो ये 15,000 दे रहा है, ये 10,000, और इसकी जेब में कितना जा रहा है, 25,000, 25,000. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आने वाला पार्टनर है, ठीक है, वो अपने साथ में क्या क्या लेके आएगा, अब आते हुए वो अपने साथ में एक तो लेके आएगा शेयर ऑफ कैपिटल. ठीक है, कैश में लेके आएगा, वो अपनी कैपिटल लेके आएगा. ठीक है, और दूसरी साइड दूसरा और क्या लेके आएगा, वो अपने साथ वो अपने साथ लेके आएगा, फर्स्ट तो लेके आएगा वो कैपिटल. ठीक है, और एक वो लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये वो दो चीज़ें लेके आता है. ठीक है, कैपिटल लाने से, तो कैपिटल अगर वो लेके आया है तो उसका शेयर जो है वो किस में मिलेगा, उसका एसेट्स में उसने अपना एक शेयर डाल दिया. जितने भी बिज़नेस की संपत्ति है, एसेट है, जैसे कि फर्नीचर है बिज़नेस के पास बिल्डिंग है, ठीक है, इन सभी में उसका शेयर हो गया है. ठीक है, और जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ठीक है, वो जो पैसा लेके आएगा वो दो तरह का पैसा लेके आएगा बिजनेस में. ठीक है, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल. अब जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उससे उसे शेयर किस में मिलेगा, इन प्रॉफिट्स में. ठीक है, तो अब ये जो दो पैसे लेके आया है, दो तरह के ये जो पैसे हैं ये बिजनेस में लेके आया है. ठीक है, तो इस दो तरह के पैसे लाने से, ठीक है, एक तो जो कैपिटल लेके आया है वो तो सीधा उसके अकाउंट में चला जाएगा. ठीक है, और इन फ्यूचर बिजनेस उसे क्या करेगा, वापस करेगा, ये बिजनेस की लायबिलिटी है टूवर्ड्स ऑनर. ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो लेके आया है शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, नेक्स्ट लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, ये किसके लिए लेके आया है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आया है. ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, जो नया सी आया है, जैसे कि हमारे केस में सी आया था, 25,000 रुपये सी को हमने दिया. ठीक है, किसने दिया, ए ने अपने शेयर का 15,000 और बी ने अपने शेयर का 10,000 रुपया दिया. ठीक है, तो ये दोनों ने इसके आने से क्या किया, सेक्रीफाइस किया. ठीक है, तो इस केस में जब भी कोई पार्टनर, ठीक है, दूसरे पार्टनर के, जैसे न्यू पार्टनर के आने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना भी शेयर त्याग रहा है. ठीक है, तो आने वाला जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, इस केस में अब जो हमारा ये सी है, जो आने वाला पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो पैसे देगा. ठीक है, कौन से पैसे, जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है. ठीक है, और वो किस शेयर में देगा, किस रेशो में दिए जाएंगे, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. किस रेशो में वो देगा,
वो देगा इन सेक्रीफाइजिंग रेशो में देगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो में देगा, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी सीखेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकाला करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकालनी सीखते हैं हम सेक्रीफाइजिंग के लिए, ठीक है। अब देखो इस केस में आपके पास ऑलरेडी ओल्ड रेशो तो हर एक क्वेश्चन में होगी ही, आपके पास गिवन होती है, बट इन केस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपकी रेशो गिवन ना हो तो आपने पार्टनर्स को, जितने भी आपके पार्टनर हैं, मान लो कि पुराने पार्टनर 3 हैं ABC, उसको हमने कितनी रेशो दे देनी है 1:1:1, ठीक है। तो ओल्ड रेशो तो हमेशा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही होगी, ठीक है। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशो, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है फिर तो हम सेक्रीफाइसिंग ईजिली निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। बट इन केस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है न्यू नहीं है तो फिर हम न्यू रेशो निकालनी सीखेंगे, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस ऑन एडमिशन, ठीक है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाती है एडमिशन के टाइम, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था, ठीक है, ABC के केस में, तो कहते हैं ऑफ अ पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फर्म्स एज अ पार्टनर एडमिशन इन टाइटल फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस फॉर्म, ठीक है, सिंस न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ठीक है। वो पैसा कहाँ से लेगा, ओल्ड पार्टनर से ही लेगा ना प्रॉफिट उनका, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिटर्म, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी, दोनों ही हमारे लिए क्या हैं, ये ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम ये दोनों ही सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा होगा AB आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। व्हेन C एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, देयर फ्यूचर रेशो इज़ 3:1, ठीक है, या फिर ये हो सकती है 2:1, ठीक है, कुछ भी चेंज करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी ओल्ड रेशो है और ये कौन सी रेशो है, इनकी न्यू रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि न्यू और इनकमिंग पार्टनर मे एक्वायर हिज शेयर, ठीक है, वो शेयर एक्वायर कर सकता है फ्रॉम हिज शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब मे का मतलब क्या है, वो दोनों पार्टनर से भी कर सकता है या एनी ऑफ देम, ठीक है, उनमें से किसी एक से भी कर सकता है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन में भी कर सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या हैं, केसेस हैं, हम उसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट क्या है कि द व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, जब जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है हमारा, ठीक है, जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, जो पुराने पार्टनर हैं उनसे ले रहा है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, किस रेशो में ले रहा है, ओल्ड रेशो में ही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेशो गिवन नहीं है कि किस रेशो में ले रहा है, तो हमने लेट कर लेना है कि किस रेशो में लेगा, जो हमारे पास ओल्ड रेशो पड़ी है ना वो उसी रेशो में ले जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में A एंड B दो पार्टनर हैं, रेशो है 3:2, ठीक है। अब देखो चलो हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब इसमें लिखा है A एंड B दो पार्टनर हैं, रेशो है 5:3, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, C आया है किसके लिए, 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाओ जी, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब अगर फर्म जो है, ठीक है, वो कितने पैसे कमा रही है, फर्म की ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3 है, ठीक है। लेट द टोटल शेयर, मान लो कि फर्म का टोटल शेयर 1 रुपया है, फर्म 1 रुपया कमा रही है, जिसमें से हमने सी को कितना देना है, 1/4 शेयर, ठीक है, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा, ठीक है। तो ए और बी कितना लेंगे, 3/4 ही लेंगे ना, ठीक है। अब यही पोर्शन, यही क्वेश्चन मैं अगर आपको अमाउंट्स में बताऊं करके, ठीक है ना, यही पार्ट अगर हम अमाउंट्स में करें, मान लो कि फर्म ने ए और बी का रेशो कितनी है, ए और बी की रेशो है यहाँ पे, ए एंड बी की रेशो है, ए एंड बी की रेशो है 5:3, ठीक है, ये इनकी रेशो है जो गिवन है।
और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4, ठीक है। अब अगर हम पैसे देखें कि लेट, ठीक है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है, हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है, मान लो कि 1,00,000 रुपया है, ठीक है। अब अगर हम इस केस में देखें तो हमारे बिजनेस का हम लेट कर लेते हैं कि टोटल पैसा कितना है, ठीक है, लेट द शेयर्स, ठीक है, लेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मान लेते हैं बिजनेस का कितना है, 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो इस 1,00,000 का 1/4 मतलब 25,000 हमने किसको देना है, सी को देना है, ठीक है। अब देखो सी का शेयर कितना हो गया, 25,000, ठीक है। अब 1,00,000 में से हम ये 25,000 माइनस कर देंगे, बाकी कितना बच गया, 75,000। ये जो दो हैं ये कौन से पैसे लेके जाएंगे, यही 75,000, मतलब 75,000 का 5/8 कौन लेके जाएगा, ए। 75,000 का 3/8 कौन लेके जाएगा, पी, ठीक है। यही चीज़ तो हमने की है। यहाँ पे मैंने आपको अमाउंट का निकाल के दिखा दिया, यहाँ पे हमने जस्ट क्या निकाली है, रेशोज़ निकाली हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दोबारा समझते हैं कि अगर फर्म 1 रुपया कमा रही है तो उसका 1/4 हम सी को दे देंगे, तो इट मीन्स 1 में से 1/4 सी को देने के बाद जो बच गया, मतलब जो हमारा 75,000 बच गया था, ठीक है, वही हम बांट रहे हैं। ए का शेयर कितना है, देखो ये 75,000 का 5/8 किसके पास चला गया, ए के पास, तो ए कितना लेके जाएगा, 5/32, और बी कितना लेके जाएगा, 9/32, ठीक है। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करने हैं, हमने अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, जैसे ये 15/32, यहाँ पे 9/32, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास कितना बच जाएगा, इसका शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। अब देखो ये भी 32 है डिनोमिनेटर, ये भी 32, इसको 32 बनाने के लिए 8/8, ठीक है, ये कितना आ गया, 8/32, ठीक है, 9/32, 15/32, हमारी न्यू रेशो कितनी आ गई है, 9 + 8 + 9, 15 + 9 + 8 32, ठीक है ना। ये काउंट करके देख लेना है, नीचे वाला 32 ही बनना चाहिए ये करने के बाद, ठीक है। ये तो उस केस में था अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है ना। यस, देखो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन। अब जो न्यू पार्टनर के शेयर हैं, ठीक है ना, वो गिवन है। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 गिवन है कि कितना शेयर है, ठीक है। ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशो भी गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ऐसा केस आता है तो अब देखो ए और बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। दे एडमिट सी ने आया फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी, कि क्या होगी, 2:1। अब देखो जो ओल्ड पार्टनर है उनकी हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। अगर हमारे पास किसी पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन नहीं होती तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम उसको कितना लेट कर लेते हैं, 1:1, ठीक है। ये हमें प्रोविजंस बता रही हैं ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कि जो भी पार्टनर की रेशो गिवन नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इन केस ऑफ जो आपकी रेशोज़ हैं, तो हमने कितनी लेनी है, ये 1:1, ठीक है। तो इट मीन्स ए एंड बी की, ठीक है, इस केस में जो हमारा ए और बी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1, ठीक है। सी कितना आया है, सी आया है फॉर 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और ए और बी की ओल्ड रेशो तो गिवन ही है, ओल्ड के साथ न्यू भी गिवन है, न्यू कितनी है, 2:1 रेशो है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो अगर फर्म जो है, ठीक है, वो 1 रुपया कमा रही है तो 1 रुपये में से 1/4 हम सी को दे के बाकी 3/4 किसको देना है, ये जो हमारे पार्टनर हैं रिमेनिंग, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, ए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, न्यू रेशो निकालना ही है, तो हमने ओल्ड के बेस पे नहीं निकालना, न्यू के अकॉर्डिंग टू ही निकालेंगे। कैसे करेंगे, 2/3 × 3/4, ए को दे देना है 2/3 × 3/4, ठीक है, सॉरी 1/3/3/4, ये किसको दे देना, हमने बी को, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 6/12, बी का कितना आ गया, 3/12, और नेक्स्ट है सी।
सी का शेयर कितना था 1/4। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 3/3, ये कितना आ जाएगा 3/12। ठीक है, इनकी न्यू रेशो क्या आ गई है 6:, न्यू रेशो क्या बन गई है 6:3:3। ठीक है, हम इसे 2:1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस थर्ड, कितना व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, अब जो हमारा ओल्ड पार्ट, यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि अब देखो इस केस में ए एंड बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। दे एडमिटेड सी फॉर 1/10 शेयर, कितने विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शनेट फॉर्म बोथ। ठीक है, ये जो 1/10 ले रहा है, ये जो सी है ये किससे ले रहा है, इक्वली ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी से। ठीक है, मतलब 1/10 का 1/2 किससे ले रहा है, वो ए से, और 1/10 का 1/2 वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो ए है उसके शेयर, जो ए है उसके शेयर है कितने हैं 5/9, और जो बी है उसके शेयर है कितने हैं 4/9। ठीक है, ये देखो 5/9/4/9 है। ठीक है, अब 5/9 का, ठीक है, 5/9 का 1/20 पार्ट कौन ले रहा है, सी। अगर सी यहाँ पे ये दे रहा है तभी ये ले रहा है ना, तो इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये दे रहा है और ये ले रहा है 1/20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, ये आ गया, इसकी एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस कितना आ गया 9, ये बन गया 91/180। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 180, 80 माइनस 9, ये आ गया 71/180। ठीक है, अब देखो इसका शेयर कितना आ गया 1/, ये आ गया 20 + 2। ठीक है, ऊपर आ गया 2, तो ये हम काट के कितना कर सकते हैं 1/10। अब इसका 180 करना है, तो इसके ऊपर भी 18 से, नीचे भी 18 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 18/180। ठीक है, अब देखो इसकी रेशो क्या बनी है 91:80, ये इनकी क्या बन गई है, रेशो बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारी रेशो क्या आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसने ऐसे कहा है कि ए सरेंडर, ठीक है, ए त्याग रहा है अपने शेयर, देख कितना 1/10 हाफ, ठीक है, आधा। ठीक है, किसको दे रहा है, सी को। कितना सी को मिला 1/20। अगर ए दे रहा है तो सी ले रहा है, सी में ये प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, और बी सरेंडर, बी अपने शेयर का, देखो 1/10 सी के शेयर का हाफ, कितना 120। ठीक है, अगर ये दे रहा है तो ये फिर ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनके शेयर में से माइनस हो जाएगा और इसके शेयर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, अब जो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, कितना एक्वायर हिज शेयर, वो अपने शेयर एक्वायर करेगा फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो में लेगा वो। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब ये दो पार्टनर हैं नरेश और नमित, इनकी रेशो है 2:1। जो नमेश है वो नया पार्टनर आया है, उसका शेयर कितना है 25%। ठीक है, अगर हमने इसको फ्रैक्शन में निकालना हो तो 25/100, परसेंटेज का आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसकी रेशो कितनी आ गई है नमन की, इसकी रेशो कितनी आ गई है नमेश की 1/4। ठीक है, कहते निमेश एक्वायर द शेयर, वो जो अपने 1/4 शेयर ले रहा है वो एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है, मतलब 1/4 का 3/5। ठीक है, ये रेशो हम निकाल रहे हैं, 1/4 उसका शेयर का 3/4 मतलब 3/20, तो किससे ले रहा है वो, नरेश से ले रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है 1/4 का 2/5, कितना आ जाएगा 2/20, ये किससे ले रहा है वो, नमित से ले रहा है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों दे रहे हैं इसे, ठीक है, नरेश दे रहा है 320,
नमेश दे रहा है 220, ठीक है। तो इसकी जेब में कितने आ रहे हैं 5/20, ठीक है। अगर हम इसे काट दें तो कितना आ गया 1/4, ठीक है। तो ये जो इसका शेयर बना है, ठीक है, ये जो 25% बना है ये एक पर्टिकुलर रेशो में लेके बना है इन दोनों से, ठीक है। अब देखो ये हम रेशो निकालेंगे कि कैसे आई है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो नमेश है, ठीक है, नमेश है उसका पहले शेयर कितना था, ठीक है, उसका पहले शेयर था 2/3, ठीक है। अब देखो उसका शेयर था 2/3, जिसमें से उसने 3/20 किसको दे दिया है, निमेश को दे दिया 3/20, ठीक है। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया है 31/60, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेम अब इसी तरह से ही नमित का अपना शेयर कितना था 1/3, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है 1/3, ठीक है। तो 1/3 का 2/10 उसने किसको दे दिया है, निमेश को दे दिया है। तो अब उसके पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 14/60, ठीक है। अब देखो रेशो क्या है 31:14:2। अब देखो लास्ट वाले का 25% का मतलब 1/4 शेयर था, 1/4 का डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे 15/15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15। अब ये इन दोनों तीनों की रेशो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये क्या आ गई है हमारे सामने, ये आ गया है 31:14:15, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं दूसरे जो ओल्ड पार्टनर हैं उनसे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन बता रखी है इसने हमारे पास, कितना यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो उनकी क्या है 3:2 है, ठीक है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हीज शेयर, हीज का मतलब अपने शेयर का, ठीक है। अब देखो जो ए है, ठीक है, उसका शेयर अपना है कितना है 3/5 है ए का शेयर, ठीक है। ए के शेयर का 1/5 वो त्याग रहा है, सरेंडर का मतलब त्याग देना, ठीक है। कितना त्याग रहा है 3/25, ठीक है। अगर अपने शेयर 3/5 का वो 3/25, ठीक है, सी को दे रहा है तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया 25 एलसीएम है, ये कितना आ गया 515 -3, तो उसके पास पीछे कितना बच गया 12/25, ठीक है। इसी तरह से बी सरेंडर, बी का अपना शेयर 2/5 है, इसी तरह से बी का न्यू शेयर, बी का अपना पुराना शेयर कितना था 2/5 में से 4/25 उसने किसको दे दिया सी को, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा 25 10 -4, ये कितना आ जाएगा 6/, इसका शेयर आ जाएगा 6/25, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर ए और बी दे रहे हैं, ए कितना दे रहा था अपने शेयर का, ए ने अपने शेयर का 3/25 दे दिया था सी को, और बी ने अपने शेयर का 4/25 दे दिया था, ठीक है। ये 4/25 दे रहा है तो ये 4/25 ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शेयर कितना बन जाएगा 7/25, ठीक है। तो ये सारा हमें यहाँ पे ऐसे ही बता रखा है इसने, ये देखो कि ए का जो शेयर है वो कितना है 3/5, कितना है ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, अपने शेयर का खुद के शेयर का 1/5 दे दिया किसको 3/25, किसको दे दिया ए को। बी जो है उसका शेयर कितना है 2/5, अपने शेयर का 2/5 किसको दे दिया उसने बी को, ठीक है। तो यहाँ पे ए का अगर अपना शेयर 3/5 था जिसमें से उसने 3/25 किसको दे दिया सी को, तो उसका रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 12/25, ठीक है। इसी तरह से बी का अपना शेयर 2/5 था जिसमें से 4/25 किसको दे दिया सी को दे दिया, तो उसका अपना रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 4/25, ठीक है। इसी तरह से ही अगर ये दोनों दे रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो सी के अकाउंट में क्या हो जाएगा प्लस 3/25 प्लस 4/25, इसका कितना आ गया 7/25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है व्हेन वन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, वो अपने शेयर वैसे के वैसे ही रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा, ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिर हम कैसे करेंगे इस केस को, कितने यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर हैं, रेशो है 2:1, W इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर,
जेड रिटेन हिज शेयर, ठीक है, जेड विल रिटेन हिज शेयर का मतलब जेड कहता है मैंने अपनी रेशो चेंज नहीं करनी, मेरी रेशो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब देखो इस केस में अगर जेड की रेशो सेम है तो जो प्रॉफिट है जो बिज़नेस में अगर हम 1 रुपया कमाएंगे तो हमें पता है कि उसमें से हम जो आने वाला पार्टनर है और जो हमारा जेड है, ठीक है, उन दोनों को तो हमने सेम पैसे ही देने हैं जितने उनके ऑलरेडी हैं पहले ही, ठीक है। तो जेड के कितने थे 1/5, टू, ये देखो 2/5 इज़ टू 2/5 इज़ टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के कितने हैं 1/5 ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और जो न्यू आया है डब्ल्यू उसके कितने हैं 1/6, ठीक है। तो टोटल कंबाइंड शेयर इनके कितने बन गए, एलसीएम ले लो तो ये बन गया 11/30, ये इनके कंबाइंड शेयर हैं, कितने बन गए 11/30, ठीक है। अगर फर्म 1 रुपया कमा रही है उसमें से 11/30 इन दोनों को दे के, क्योंकि इनकी तो शेयर रेशो हमें पहले ही पता है कि रिमेन सेम ही रहेगी, ठीक है। बाकी बच के 19/30, तो 19/30 का, ठीक है। अब देखो इनका जो शेयर है वो कितना था, ऊपर 221, ठीक है, यहाँ पे शेयर कितना था 221। अगर हम इसको निकालें तो इनका तो इक्वली शेयर ही आ गया ना पीछे वालों का, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में तो ये क्या कह रहे हैं, कितना 19/30 जो रिमेनिंग बच गया है उसका हाफ तो हम दे देंगे x को और उसका हाफ हम दे देंगे y को, ठीक है। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर कितना निकला है 60, ठीक है। फर्स्ट केस में पहले की रेशो कितनी आ गई 19, फर्स्ट एक की 19/60, दूसरे की भी 19/60। अब देखो थर्ड जो था हमारा z वो 1/5 शेयर के साथ था, अब हमने उसका 60 बनाना है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 12/12 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से 1/6 का भी हमने 60 बनाना है, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशो क्या बन गई 19:12:12:10, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है, ठीक है। ये देखो 19:12:10, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे केसेस जो हैं वो आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे केसेस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब देखो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको जो आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसमें से पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो ओल्ड रेशो तो हमेशा हमारे पास गिवन ही होती है, बट इन केस हमारे पास गिवन ना हो तो अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है 1932 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टू वो क्या होगी इक्वली होगी, ठीक है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन द क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यू शेयर अब हमने हर एक केस में निकालने सीख लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।